Welcome to Suman's Digital English Tutorial Videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to upload the fourth lesson of 10th class UP Board, Socrates, written by Rhoda Power, Part 1. Let's begin with the text. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात प्रभु यीशु के पैदा होने से 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. As a boy, when Socrates was a boy, जब सुकरात एक बालक थे, छोटे थे, तो he was ugly. देखने में सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, अंडरसाइज्ड, नाटे कट के थे. He had a flat nose. उनकी नाक चपटी थी. And he had bulging eyes. बाहर की ओर उभरी हुई आंखें थीं. Eyes as if they are in mood to come out of their sockets. ऐसी आंखें थी, ऐसा लगता था कि मानो वे सॉकेट के बाहर आ जाएंगी. तो जब वो बालक थे तो कुरूप थे, नाटे थे, चपटी सी नाक थी और उभरी हुई आंखें थी. His father was a poor stone cutter, so he was rather shabbily dressed. His father was a poor stone cutter. उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तराश थे. पत्थरों को तराश कर कार्व करके अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते थे. तो उनके पिताजी स्टोन कटर थे, पत्थर को काटते थे, पत्थरों को तराशते थे. सो इसीलिए ही वॉज रादर shabbily ड्रेस्ड. वो अधिकांशतः गंदे परिधानों में रहते थे, गंदे कपड़े पहने हुए होते थे. Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. तो like other boys of his age, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह he went to school. सुकरात भी स्कूल जाते थे. where the most important lessons were music and gymnastics, जहां संगीत और शारीरिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होते थे. He also learned some science and mathematics and a little about stars, but not nearly so much history and geography as the children learn today. So he also learned some science and mathematics.
तो उन्होंने थोड़ा सा विज्ञान और गणित भी पढ़ा था। A few about stars, a little about stars, थोड़ा सा सितारों के बारे में भी पढ़ा था, but not nearly so much history and geography, लेकिन लगभग उतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा था as the children learn today, जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ वो भी स्कूल जाते थे जहाँ पे संगीत और शारीरिक शिक्षा प्रमुख पाठ्यक्रम होते थे। उन्होंने थोड़ा सा विज्ञान, गणित और कुछ सितारों के बारे में भी पढ़ा, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में लगभग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। This strange little creature with short neck and plain face was a thoughtful child. This strange little creature, यह विचित्र नन्हा प्राणी with short neck and plain face, छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला यह विचित्र सा नन्हा प्राणी was a thoughtful child, एक समझदार बालक था। He was his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. तो he was his companions all the time, वह अपने साथियों को हमेशा देखते रहता था। And allowed very few things to escape his notice, और अपने संज्ञान से बहुत ही कम चीजों को निकलने देता था, बहुत ही कम चीजों को बच निकलने देता था। यानी हर चीज की जानकारी वो अपने पास रखता था। तो ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो हमेशा अपने दोस्तों को देखते रहता था। देखते रहने से अभिप्राय यह है कि कहीं उसके दोस्त उससे कुछ ज्यादा तो कहीं से ग्रहण नहीं कर ले रहे हैं। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपने संज्ञान से बहुत ही कम चीजों को बच निकलने देता था। मीन्स टू से ही वॉज अलर्ट टूवर्ड्स हिज स्टडीज। कहने का अभिप्राय है कि वह अपने शिक्षा की ओर से सतर्क था। Socrates did not have a house. Socrates did not have a big house or fine furniture. सॉक्रेटिस के बड़ा सा घर और साज सज्जा का सामान नहीं था। He did not have a big house. उसके पास बड़ा सा घर नहीं था। He did not have fine furnitures. उसके पास साज सज्जा के अच्छे सामान नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem to want, वह इच्छा करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता था। Either wealth, धन, और ब्यूटीफुल possessions, अथवा सुंदर संपत्तियां। तो वह धन और सुंदर संपत्तियों को चाहता हुआ कि अभिलाषा करता हुआ डिड नॉट सीम, प्रतीत नहीं होता था। उसको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो बहुत संपत्ति चाहता हो अथवा बहुत धन चाहता हो। As he grew older,
he began to think very little of bodily comfort and pleasure. As he grew older, जब वो और बड़ा हुआ, he began to think very little. उसने बहुत कम सोचना शुरू किया. He began to think very little. उसने बहुत कम सोचना शुरू किया of bodily comfort and pleasure. शारीरिक आराम और प्रसन्नता के बारे में. Of means about के बारे में. Bodily comfort and pleasure, शारीरिक आराम और प्रसन्नता. तो जब वो और बड़ा हुआ तो उसने शारीरिक आराम और शारीरिक प्रसन्नता के बारे में बहुत ही कम सोचना शुरू किया. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उसने अपना पूरा मन उन सब चीजों पे लगाया जो उदार, सम्मानजनक और न्यायप्रिय था. तो जब वो और बड़ा हुआ तो उसने शारीरिक आराम के बारे में सोचना बंद कर दिया, शारीरिक प्रसन्नता के बारे में सोचना बंद कर दिया. उसने अपना पूरा मन उस चीज पे लगाया जो नोबेलिटी से रिलेटेड थी, सज्जनता से संबंधित थी, ऑनरेबल, सम्मान से संबंधित थी, सम्मान योग्य थी, एंड जस्ट, न्यायप्रिय थी. Socrates went to the town on foot and talked to the people. सुकरात नगर में पैदल जाता था and talked to the people, और लोगों से बात करता था. The Athenians began to look for his familiar figures in the streets and to say their friends, yes, that Socrates, come along and talk to him. Athenians began to look for his familiar figure in the streets. एथेंस वासी उसकी चिर परिचित आकृति को गलियों में देखते रहते थे. एथेंस वासी उसकी चिर परिचित आकृति को गलियों में देखते रहते थे. एंड टू से देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे. टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे, एस दैट सोक्रेटिस, हाँ वही है सुकरात. कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, साथ चलो और उससे बात करो. Socrates became famous as a teacher. सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ. He wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. He wandered along the roads. वो सड़कों पर टहलते रहता था. And stood in the market places, बाजारी स्थलों में खड़े हो जाया करता था. Talking to anyone, किसी से भी बात करते हुए. Who cared to greet him, जो उसकी बात को ध्यान से सुनता था. तो Socrates wandered along the road. सुकरात सड़कों पे टहलते रहता था. And stood in the market places, बाजारी स्थलों में खड़ा हो जाया करता था. टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसकी बात का ध्यान देता था
वो उससे बात करता था. So dear guys, it was all for today. Once I again tell you to subscribe my channel if you have not subscribed it till now. Have a good day. Thank you.